क्रेडिट हमेशा दूसरों को दे देते हैं एंड दिस इज व्हाट मीन्स क्रेडिट नहीं, क्रेडिट हम लेते हैं भाई, क्रेडिट देते नहीं। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, ऐसे हमको मजबूर करते रहना। हम ऐसे ही, जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। बच्चों, कई दशकों से आप हमको एंटरटेन करते आए, आपने हमें मौके दिए जहां पे कॉन्वर्सेशन शुरू हुए, डायलॉग शुरू हुए, लोगों ने चीजों के बारे में बातें करना शुरू किया जो आपने अपनी फिल्म में बड़े पर्दे पे दिखाई। यहाँ पे सही ओटीटी डेब्यू है आपका Amazon MX प्लेयर पे, उसके ऊपर क्या कहेंगे? ओटीटी है, टीवी है, नाटक है या सिनेमा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो वही करना है। नाना पाटेकर साहब के अलग अलग नाम आपने दिए हुए हैं, काम तो वही करना पड़ता है। सिर्फ वो जो दो माध्यम है अलग अलग, उसकी बारीकियां अगर समझो, नाटक का अलग है, टीवी का अलग है, ओटीटी टीवी और सिनेमा का अलग है, तो वो थोड़ी सी जो बारीकी है वो समझ लो तो बड़ी आसानी हो जाती है। साहब के निर्देशक यहाँ पर एक प्रकाश के साथ काम करते हुए एक तो है, अपने आप को उसके हवाले कर दो तो बड़ी आसानी हो जाती है। मैं सच कहता हूँ, हिंदी मेरी अपनी भाषा नहीं, जुबान नहीं है, मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ। शूटिंग के वक्त मुझे प्रकाश कहता है कि तू कर ले, डबिंग के वक्त मैं सुधार दूंगा। और डबिंग के वक्त मेरे साथ बैठ के, मुझे मालूम नहीं बाकी लोगों के साथ बैठता है नहीं बैठता है, हर एक लफ्ज जो है, हर एक वर्ड के साथ, मतलब ये ऐसे करना है, वो अपहरण हो, राजनीति हो, ये हो, झगड़ा भी होता है ना जब, तो झगड़े में भी अगर कोई गलत वर्ड बोला तो नहीं, ये बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन ये लफ्ज ऐसे बोलो कि वहां से आगे झगड़ा तो मुस्लिम में जो एक, मैं सच कहता हूँ कि हिंदी उतनी आसानी से, इतनी मतलब हमने वो लल्लन टॉप जो किया था, वो बच्चा हिंदी जो बोलता है लल्लन टॉप सौरभ, उसकी जो हिंदी है, अगर मुझे वैसी हिंदी आती ना तो मैं मतलब तबाही मचा देता है इस इंडस्ट्री। क्या कमाल का बोलता है, तो होता है ना, एक आसानी होती है, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं आप, तो वो मैं नहीं कर पाता, लेकिन सच कहता हूँ, इसको अपने आप को हवाले कर दो उसके, अभी नया कुछ हम करने जा रहे हैं तो बड़ा मजा आता है। नहीं तो हम क्या होता है, थोड़ी सी सक्सेस के बाद हम बन चुके होते हैं, हमको सब कुछ आता है, हमें लगता है कि हमारी वजह से फिल्म चली, हमारी वजह से कुछ नहीं होता है कहानी की वजह से। हमारे फिल्म का हीरो जो अगर कोई है, हीरोइन कोई है, अगर फोटे कोई कुछ है तो वो कहानी है, और उसके बाद बहुत आसान होता है ऐसे लोग सामने होते हैं। तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, मेरे जिंदगी के सभी जो आज तक जो डायरेक्टर है, परिंदा जो थी तो विनोद चोपड़ा की वजह से लोगों के सामने में आया, तो वो मैं नकार नहीं सकता। एन चंद्रा है, राज दत्त जी है, और संजय लीला भंसाली है, खामोशी। लोग कहते थे कि नाना के डायलॉग बहुत अच्छे लगे, मैंने कहा चलो गूंगा होके देखते हैं, बगैर तो वो करने का मजा है, अपने आप को टटोलने का एक तरीका है वो। तो थैंक यू प्रकाश, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नाना सर एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि 5 दशकों से करीब हम सबको एंटरटेन करते आए, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी, और सबसे कमाल की चीज है क्रेडिट हमेशा दूसरों को दे देते हैं एंड दिस इज व्हाट मीन्स क्रेडिट नहीं, क्रेडिट हम लेते हैं भाई, क्रेडिट देते नहीं। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, ऐसे हमको मजबूर करते रहना। हम ऐसे ही, जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। बच्चा जब काम कर रहा, बच्ची काम कर रही थी, इतना बेहतरीन है कि देखो भाई, कोई सेंचुरी लगाता है, 50 लगाता है, उसी से वो आखिर के 4 बॉल में 6 बॉल में जो 14 रन 17 रन का रन बनाने हैं ना, तो ये वो बनाने वाले जो है वो उतने ही इम्पोर्टेंट है जो जितने सेंचुरी लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक छोटा किरदार करने वाले हैं, सभी ने बेहतरीन काम किया है। सबका सम्मिलित प्रयास है और सबका सम्मिलित संयोग है कि फिल्में बनती है। ये क्रेडिट किसी को नहीं, यहाँ थोड़ा हमारे यहाँ जो सामने नजर आता है उसको ज्यादा लोग मानते हैं, लेकिन जिन लोगों का प्रयास, जिन लोगों की मतलब कहिए आवेश, जिस आवेश से लोग काम कर रहे हैं, हर एक्टर, हर टेक्नीशियन, राइटर,
लिखा ना हो तो क्या कर लेगा डायलॉग, क्या बोलेगा? लिखा हुआ है तब तो बोल रहा हूं। समझा ना हुआ हो तो क्या कर लेगा? इसलिए कभी भी हम, दुनिया क्या है जो करे, लेकिन हम आपस में बात करते तो हम एक दूसरे का मान उसी वजह से करते हैं। बाकी तो ठीक है, दुनिया जो समझे। तू मान देता है ना, मैं मान देता हूँ, that is more than enough। मैं एक नाम बोलना भूल गया था जिसका मैं आज सबके सामने, इसकी प्रोड्यूसर जो है वो दिशा झा है। उसने बहुत बहुत मेहनत की, बहुत सारा, और मेरे सहभागी जो हैं, मेरे जो डीओपी हैं या आर्ट डायरेक्टर्स हैं या प्रोडक्शन के लोग हैं या साउंड के लोग हैं, वो सब यहाँ हैं और सबका बहुत सहयोग रहता है। सब बहुत, मैं पागलों की तरह काम करता हूँ और लोग पागल बन ही जाते हैं उसमें से। तो थैंक यू वेरी मच टू सचिन, टू चंदन, उदय, सुधीर, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, थैंक यू। ये जो साइन करते वक्त 2 रोल के लिए मुझे साइन किया था, एक ये जो किया है वो, और दूसरा था सबके लिए खाना बनाना। तो पैकअप के बाद आके सबके लिए खाना बनाना, ये मेरा और एक काम था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था और बड़े खुश थे हम। शाम को आने के बाद और पूरे दिन का जो टेंशन है जो देते हैं ना लोग, तो उतारने के लिए वो खाना बनाना बड़ी अच्छी बात थी। तो थैंक यू टेंशन देने के लिए। कुछ तो आएगा ना, एक्टिंग नहीं करेगा तो खाना बनाएगा। मैंने कहा कि यार कभी कुछ रोल नहीं है तो खाना बनाने के लिए तो लेगा मुझे। Sir, with your kind permission, हमारा नेता कैसा हो, बस हम दोनों को तो मिल गया काम, एक लेफ्ट और राइट। सर, congratulations on this, you know, already, thank you, already there's a lot of buzz संकल्प को लेके। प्लीज मुझे बताएं सर, इसका जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आया और कैसे शुरुआत हुई? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं कहना ही चाह रहा था कि इसका इंस्पिरेशन और इसका श्रेय जो है वो जाता है इसके ओरिजिनल राइटर रेशमा। She is the one who really worked hard, and the team which helped her from Geo, Videsh and Tej, they should also be thanked today। और ये पता नहीं कैसे ये भ्रम लोगों के बीच में फैल गया कि मैं राजनीतिक फिल्में बनाता हूँ या सोशियो पॉलिटिकल फिल्में बनाता हूँ। मैं कहानियाँ कहता हूँ, क्या और मेरे कहानियों की फसल जो है वो समाज और राजनीति से थोड़ी बहुत आती है। बट इवेंचुअली ये जान लें कि जब तक हम लोगों की कहानियां नहीं कहेंगे, until we are able to connect with people, characters, move with them, cry with them, laugh with them, they don't work. So eventually, I'm just trying to tell a story. It just happens that the characters talk about real issues that they are facing. It just happens. So, I've had the pleasure and the honor, and today I would like to, very gratefully thank Amazon MX, because it's taken them some time, but they were committed to it. That they have brought this massive show on the platform. Thank you, Prabhuji, thank you, Karan, thank you, Amok, thank you, Aruna, for doing this, for making this happen. And it is always, and I'm
amazing experience. It's not a pleasure. It's an amazing experience of creativity, of energy, of dynamics of characterization whenever I work with Nana. The way he takes the character, works on it, मुझे पता नहीं चलता क्या कर रहा है ये आदमी, लेकिन जब ये सामने आता है और जब वो कैरेक्टर लेकर के आता है तो कुछ तो मैजिक हो जाता है. Thank you very much, my friend. So whatever we have done and whatever we are planning to do. To all my actors, Kupra, Jishan, Pranti, Sanjay, and several, Neeraj Kavi and several others, all the actors who put in their best. Thank you. And it has been a pleasure, and I'm very, very proud of this show, especially because this, you might think it is socio-political, but there is a very beautiful fantasy which is attached, which is Reshu's creation, I must say, that she has brought in, and I enjoyed working on that. आपने शुरुआत में कहा कि जैसे आप बहुत साल पहले जब आप लोगों को आपके डायलॉग्स पसंद आते थे, तब आपने खामोशी जैसी पिक्चर कर ली, जब लोगों ने आपको फिर उसकी सराहना दी और इतना प्यार दिया था. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इतने बड़े करियर को अमास करने के बाद आप जब आज संकल्प जैसा शो करते हैं, इसमें ऑब्वियसली लोगों की खुद की एक इमेज होती है आपको लेकर कि हम नाना जी को देखेंगे स्क्रीन पे तो इस तरह का किरदार होगा या इस तरह से होगा. तो आपके हिसाब से मार्ट साहब में ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग आपको फेमिलियरिटी भी लगेगी, एट द सेम टाइम लगेगा कि ये कुछ नया भी दिखा दिया? निर्भर होता है कि डायरेक्टर तुमको किस रूप में पेश करता है, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है. तुम्हारे पास एक डस्टर होना चाहिए जो पिछला जो है आपने पोच दिया वो अगला कुछ जो कर रहे हैं कुछ नया है. जब तक वो नहीं होगा तो काम करने का मजा है नहीं. अपने आप को टटोलने का एक तरीका है वो हर बात, लेकिन उसके लिए पहले पूरा, जैसे मैंने कहा था, सरेंडर करो. कोई भी हो, अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम्हें प्रकाश झा मिले, लेकिन मुझसे जूनियर होगा कोई 25-30 साल का भी अगर डायरेक्टर है, उसके सामने पूरा सरेंडर कर दो तो बड़ी आसानी होती है. उनके लिए भी हमारे लिए भी जिम्मेदारी उनकी बनती है. फिर तो जब तक काम करने का दिल करता है कुछ नया है. अब ये जिस तरह की कहानियाँ चुनता है प्रकाश, अब वो कहानी ऐसी है कि मुझे लगता है कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो वो उसको उजागर करना बहुत आसान हो जाता है. वो ऐसे नहीं होता कि कोई जैसे महाभारत के डायलॉग हम बोल रहे हैं वैसे नहीं, बहुत कलोकियल होता है, तो बहुत आसान हो जाता है. और फिर वो जिम्मेदारी है तुम्हारी कि उसको कलोकियल कैसे बनाए. तो वो जैसे मैंने कहा था, हिंदी बोलना वो उतना आसान नहीं है मेरे लिए, लेकिन कोई भी भाषा अगर प्रकाश नहीं लाना, वो इस तरह से नहीं बोलना बस ये इतना ही कर लो, तो वो उतना ही करना. एक्टर होते हुए क्या करना है, उसे ज़्यादा क्या नहीं करना है, जो तुम्हारा डायरेक्टर बता सकता है. सर आई वॉज फॉर्चुनेट कि ऐसा बंदा मिला. तो बहुत आसानी देखो ना, तुम अपहरण देखो, राजनीति देखो, दो तरह के कमाल के रोल हैं, और वो उसकी वजह से है. तो बहुत आसान होता है, वो सभी कुछ निर्भर डायरेक्टर पे होता है. बोलो बोलो भाई, तना माइक करे ओवर है माइक नहीं बोलते. हेलो नमस्कार. सबसे पहले तो दो चीजें. प्रकाश जी, आपका लुक बहुत कड़क लग रहा है, ट्रेलर बहुत उम्दा है. आपसे ये प्रकाश जी से सवाल है, ये समझना चाहूँगा कि जब भी हम आपकी फिल्में देखते हैं, अभी तक जितना भी आपका काम देखा है, हर बार जो किरदार सामने आते हैं उनमें कन्विक्शन दिखता है कि इस किरदार को इससे बेहतर कोई और एक्टर निभा नहीं सकता है. इस बार जो प्रोसेस है किसी भी किरदार को चुनने का, फिर उसको उस एक्टर को उस कैरेक्टर में गढ़ने का, मैं वो आपसे समझना चाहता हूँ, वो चीज़ कैसे करते हो? मेरा बड़े अच्छे सवाल पूछे आपने. यही काम है मेरा, दूसरा कुछ काम नहीं. सेट के ऊपर ज़्यादा डायरेक्शन नहीं करता.
काम यही है कि जो लिखा गया है, जो परिकल्पना हुई है, जो कैरेक्टराइजेशन है, उसकी जो इंफॉर्मेशन, वो मैं किस तरह से एक्टर को दूँ, क्योंकि एक्टर सब जो मेरे साथ काम करते हैं बड़े सघन, अपनी परिस्थिति से जानकार लोग होते हैं, अपने क्राफ्ट को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वो इस कैरेक्टर को और इस कैरेक्टर के साथ में क्या बनाएगा, किस तरह की कहानी गढ़ेगा, वही मेरा काम है। कि तो शूटिंग पर जाने से पहले हम हर कैरेक्टर के साथ में जितना हो सकता है संभव, उनके पास समय हो, हमारे पास समय हो, हम बिताते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, उनको मदद करते हैं एक कैरेक्टर क्रिएट करने में, और बाकी उनके ऊपर छोड़ देते हैं। ये सब बड़े मजे हुए कलाकार हैं, सब कोई ऐसा नहीं कि तुरंत के आ गए हैं। वो जब ये अपना उस थाली में निकाल करके लाते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ वही बात, उसके बाद जो ये अपने लेकर के आते हैं, कुछ तो अपना लेके आते हैं जो उसको एक अलग रंग देता है। कई बार मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे क्या आएगा। कुछ जिशान कुछ कर जाता है या क्रांति कुछ कर जाता है, वो उस क्षण की महिमा होती है। इसलिए हम कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनिकली इवॉल्विंग मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं जब सिनेमा बनाते हैं, और जब आप इस तरह की आज़ादी देते हैं एक्टर को सारे इंफॉर्मेशंस दे करके, तो कुछ तो मैजिक हो ही जाता है। नहीं, और दूसरी बात यह है कि कलाकार की लिमिटेशंस छिपाने का बहुत अच्छा तरीका है उनके पास। जितना कुछ अच्छा है वही वो दिखाते हैं, और जो कमियां हैं वो कभी आपको महसूस भी नहीं होने देते। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। मेरी अपनी जो लिमिटेशंस है उस दायरे में मुझे रख के, उसकी है, उसकी सबकी अपनी होती है, तो उसमें रख के वो करके जो है उसी में से जो बेस्ट है वो निकालने की ताकत है। हेलो, मेरा नाम श्वेता है, आइडल से। क्रांति जी, आपके लिए सवाल है। जैसे कि अभी आपने कहा कि आपके लिए भी सपना था एक प्रोजेक्ट में काम करना, प्रकाश सर के साथ काम करना, तो जब आपको एक किरदार ऑफर हुआ था तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्योंकि बिहारी किरदार प्ले करना था, तो आपके लिए और कितना प्रेशराइज फील हो गया था? बिकॉज आप एक खुद बिहारी हैं, और बिहार का किरदार जब शो कोई पिक्चर में लाना होता है तो वो काफ़ी अलग रूप में आता है, तो आपने इसको किस रूप में लाया? और नाना सर भी थे, तो कितना प्रेशराइज भी फील होता था उनके सामने सीन करना? देखिए, मैंने किरदार किया है, और वो बिहारी होता है, हरियाणवी होता है, लेकिन वो यहाँ पे किरदार बिहारी था। लेकिन जब पहली बार मुझे फ़ोन आया था दिशा जी का, तो मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि आपका एक सपना पूरा होने वाला है जहाँ पे आप साक्षात झा सर के सामने आप उपस्थित होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं बहुत नर्वस था। लेकिन जब सर से मिला, और सर ने फिर मुझे बहुत ही अच्छे से एक अध्यापक की तरह अच्छे से समझाया, उन्हें बताया, जैसा कि नाना सर ने भी कहा, तो मेरी लिमिटेशन ज़रूर रही होगी, लेकिन जो मेरा बेस्ट हो सकता है वो सर की वजह से निकल के बाहर आया है। और जो मेरा सीन नाना सर के साथ है, वो भी शायद मैं कहूँगा नाना सर की वजह से ही शायद इतना अच्छा बना होगा। मैं वहाँ पे एक, आप कह सकते हैं कि मैं किरदार रहा था, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ दीज टू पीपल मैं ये किरदार निभा पाया। और मेरे लिए अभी मैं कहता हूँ कि सर को भी नहीं पता है शायद, जब मेरे पिता ने, जब उनको मालूम चला था कि मैं दिल्ली से अब मैं बॉम्बे जाने वाला हूँ अपनी पढ़ाई छोड़कर, तो उन्होंने एक बहुत कमाल की बात कही थी कि बेटा देखिए, वहाँ पे एक अपने यहाँ के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है प्रकाश झा सर। उन्होंने नहीं कहा, मेरे मुझसे निकलता नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि जाके एक बार आप कोशिश करिएगा उनसे मिलने की, क्या पता। और पिताजी अब नहीं है, लेकिन लगभग 10-12 साल हो गए और ये सपना पूरा हुआ, तो मैं बहुत 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 अनुग्रहित महसूस कर रहा हूँ आज। और जहाँ कहीं से वो देख रहे होंगे उनको अच्छा लगेगा। ओनली बिकॉज ऑफ हिम। Hi, Cobra this side. This is me, Adi from Film Vigyan. My question to you is that the show has a lot of layers in it.
and there are power struggles that way. What will be making that change in your character that will be very connecting to the audience at the same time in the big power game? क्या change होगा for your character? Well, you'll have to watch the show to see what changes, happen for the character and through the story. Today you've just watched the trailer, but on the 11th of March you'll get all your answers. For me personally, this entire experience was a new universe, a new world, and to be associated so closely with such incredible actors. Zeesh, thank you very, very much. Kranti, thank you very, very much. And of course, these are my friends, and this was an outdoor shoot. We were out together and we were spending a lot of time with each other. So our conversations were not limited to the vanity van or to the set. Even when we finished our day, I think we came back and had a debrief amongst ourselves. आज ये किया, आज वो हुआ. हम लोग आगे के scripts discuss करते थे. Nana sir, I have been so amazed. I have never ever met another actor जो अगले दिन की स्क्रिप्ट खुद अपने हाथ से लिखते हैं और फिर वो अपने लाइंस मेमोराइज करते हैं और आपकी लेखनी बोलते हैं. अरे यार मुझे बहुत आता अच्छा नहीं, लिखते इसलिए हैं. मुझे रटना पड़ता मुझे है. ये तो मैंने भी सीखा कि मुझे भी नहीं आता है तो मुझे भी सीखना पड़ा. मगर आपकी लिखाई इतनी अच्छी है, आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है और आप इतना उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो. मैंने आपसे बहुत सीखा है नाना सर, बहुत सीखा है. थैंक यू वेरी वेरी मच. मुझे पता नहीं. एक बार खाना भी बनाना सिखा लेते तो अच्छा होता. ये नहीं सिखाया है, एक्टिंग सिखाया. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन आदि. चलो नेक्स्ट इवेंट. कोणी आएगा, कोणाला प्रश्न आएगा? विचारा from Just to Filmy. जोर से. Hello, I'm Anushka from Just to Filmy. So मेरा सवाल ये है कि इतने साल आपने इतना आइकॉनिक रोल्स किए. सवाल कर रही है आपको यस सर. सो इतने साल से आपने इतना आइकॉनिक रोल्स किए हैं और आपने मार्ट साहब का कैरेक्टर क्यों चुना एज योर OTT डेब्यू? ऑप्शन नहीं था इसको. और प्रकाश सर के साथ बहुत सालों बाद आप वापस काम कर रहे थे उसको. सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस यस, क्या था? कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा, बहुत परेशान करता है ये बंदा. सुबह से लेके 12 घंटे काम करना. चलो यार, तो उम्र का तो लिहाज करो, लेकिन वो है नहीं उसके साथ. लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हमें भी वक्त का वो दिमाग में नहीं रहता था. शाम के 6 कब बजे, 8 बजे, 10 बजे पता नहीं चलता था. तो वो जुनून जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो होता है वो तुम्हारी स्क्रिप्ट की वजह से. वो जो कमाल का एक्सपीरियंस होता है, वो थकान नहीं आती. हालांकि घर में जाने के बाद वो थकान महसूस होती है, लेकिन फिर सुबह उठना. अभी आज कुछ रिकॉर्ड करना था तो इन्होंने कल मुझे स्क्रिप्ट दी थी. छोटे छोटे कुछ लाइनें हैं, लेकिन हमारी वो आदत हो गई है थिएटर के होने की वजह से. वो रटते बैठे हम 11:30-12 बजे तक मैं कल रटते बैठा है. क्या था, इस पे देखो, ये करो, ये करो, ऐसे नहीं. लेकिन वो भी रटता रहा क्योंकि वो आदत है. अब वो तो करना पड़ेगा हमको. ये जितने आसानी से बोल लेते हैं. ये बंदा बोल रहा था तो मैं प्रकाश को कह रहा था, मैंने कहा कितने आसानी से बोलता है, कितना आसान, कितना कमेंट करता है, तो कितना बहुत अच्छा करता है. हमें नहीं आता वो. हमें सिर्फ वो उतना ही आता है जो दिया हुआ है, उस तरीके से उस कैरेक्टर में जाके हम बोल सकते. बोल आएगा विचार. हाँ विचार. हर्ष मिश्रा, मिस मानिंग सिंह. मेरा सवाल आपसे है जीशान. जैसा कि आपने बताया कि प्रकाश सर के साथ काम करना और नाना सर के साथ काम करना मतलब बड़ी सौभाग्य की बात है. आप भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते कभी. लेकिन जब आपको किरदार सुनाया होगा, जब कहानी बताई होगी, तो एज एन एक्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ क्या लगी आपको, जो आपने आइडेंटिफाई की कि यार ये मतलब मज़ा आएगा इसमें. डर तो लग रहा है लेकिन मज़ा आएगा करने में. आई थिंक देखिए इस तरह से कुछ के बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है. आई थिंक चैलेंजिंग आपको कोई भी किरदार जब आप पढ़ते हैं तो लगता है. उसमें बात यह है कि कहानी के एक बहुत बड़े हिस्से की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. वो सब होता है, लेकिन जैसे मैंने बोला मैं इसमें नहीं बोल पाऊँगा.
उसके बारे में कुछ नहीं कि मुझे क्या लग रहा था, क्योंकि यकीन मानिए मुझे जब पहली बार मेरी बात हुई और इत्तेफाक की बात ऐसे मतलब घबरा भी गया था मैं, सीधे प्रकाश सर ही फ़ोन पे आ गए। मैं किसी से बात करता हूँ, प्रकाश सर ने फ़ोन ले लिया कि हाँ, तो मैं तो उसमें ही मैं उसमें ही घबरा गया था। मतलब भाई प्रकाश सर से बात हो रही है सीधे डायरेक्टली और वो बोल रहे हैं कि सुनो, और सर ने पूरे हाथ से बोला था जो बड़ी कमाल की चीज़ थी। उन्होंने बोला कि मैं एक शो बना रहा हूँ जिसमें मान लो अगर एकलव्य द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर देता तो क्या होता, तो मैं चाह रहा हूँ तुम एकलव्य का रोल करो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये कुछ ऑब्वियस नहीं था, उन्होंने हाथ से बोला, मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने बोला और जो मार्ट साहब वाला रोल है वो नाना पाटेकर कर रहे हैं। तो इसके बाद ना कुछ बचता नहीं है। उसके बाद मैं इतना केपेबल, इतना स्किल्ड हूँ नहीं कि उसके बाद और इस चीज़ पर ध्यान देता। मैं इसी बात करना कि यार इन 2 लोगों के साथ सेट पे होने वाले हैं। देन मुझे बाकी कास्ट के बारे में पता चला, संजय सर, नीरज सर, कुबरा और क्रांति तो बैठे ही हैं, और इवन बाकी भी जितने सब लोग थे। बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे। अगर दोस्ती हो गई थी, चंदन बैठे हैं, हमारी दोस्ती हो गई थी, अभी मुझे देखे रूप बैठी है, सारी टीम हमारी बैठी है, साउंड की वगैरह सब बैठे। उसके बाद ना एक बार जब हम पहुँच जाते हैं ना, तब ना ये क्या चैलेंज है, फलाना है, ढिमकाना है, इट्स अ कंप्लीट सरेंडर टू द टीम ऑल्सो। उसके बाद अच्छा मैं गया, अगर नाना सर ने कुछ मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि सुन तू ऐसा क्यों नहीं करता कुछ, तो मैं करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे कुछ सीखने को मिले। प्रकाश सर ने आके अगर बोल दिया कि हो गया, तो अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बोलूँ कि सर एक और ले लेंगे। आई एम सरेंडर्ड। अगर प्रकाश सर को लग गया है, हो गया है, तो इट वॉज अ वेरी ईजी एंड स्मूथ फ्लो। पूरी टीम को सरेंडर करके 2.5 महीना साथ में थे, एक बार में ख़त्म करके ही वापस आए थे। तो इट वॉज ग्रेट। थैंक यू। All right, ladies and gentlemen, we'll take 2 more questions, right? Hello. Yes, we can see you. I am Pooja Sawant. Congratulations to everyone on the dais. बहुत ही entertaining, gripping और exciting ट्रेलर है। मैं am sure ये हर दर्शक इसको देखना चाहेगा, और सोने पे सुहागा फ्री है, तो और क्या कहना। प्रकाश जी के साथ नाना आपका काम करना अक्सर हमने देखा है, तो आपके लिए ये कैसा अनुभव है? बिल्कुल घर जैसी बात होगी कि आपने अक्सर उनके साथ काम किया। जानना चाहती हूँ कि शूटिंग के बाद सेट पर कैसा माहौल रहता था आपके लिए, और आपने क्या खास डिश बनाई और सबको खिलाया? नहीं, शूटिंग तो खैर मतलब कहने के लिए नहीं, घर का माहौल ही रहता था। चलो सुबह रात को सोने के बाद चलो सुबह जरा शूटिंग करते हैं, शूटिंग के बाद चलो खाना पकाते हैं। इतना आसान था। कोई मतलब कोई एक्टर, कोई टेंट्रम्स नहीं है, कुछ नहीं है। जो तुम्हारे हिस्से में आता सभी खुश थे, हमको यही खाना है, हमको ऐसी वैनिटी चाहिए, कि ऐसे नखरे नहीं थे वहाँ। जो मैक्सिमम पॉसिबल उनको जो दे सकते वो सब कुछ मिला था, तो तकरार करने की कोई गुंजाइश थी नहीं। और रही बात पिछले 10, 12, 15 साल से रिश्ता है मेरा उसके साथ ज़्यादा, तो कोई वो झगड़ा होता है। झगड़ा मतलब उसके सिवा हमारा चलता नहीं, वो रेम्यूनरेशन के अलावा वो एक्स्ट्रा होता है हमारा, तो वो तो होता ही है। लेकिन वो झगड़ा वो उस वक्त उसके बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सच में भाई जैसा रिश्ता है और बना रहेगा हमेशा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं शूटिंग करते वक्त। अभी क्या है, हर एक के जो चेहरे हैं, प्रकाश बोलेगा, मैं बोलूँगा, कुबरा बोलेगी, विशाल बोलेगा, सब हर एक का अपना एक चेहरा मोबाइल होता है, किसी का ज़्यादा हिलता है, किसी का कम हिलता है। तो हर एक का हमारा एक अपना तरीका है परफॉर्म करने का। तो जिशान का, इसका चेहरा बहुत कम हिलता है, लेकिन जो कन्वे करना है वो आंखों से कर देता, तो हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा हिलता है, तब हम क्या करेंगे। तो लेकिन जिशान को काम करते वक्त मैं सच कहता हूँ, तुझे देखता रहता था, बहुत आसानी से करता है, बहुत सुविधा के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हारे। तुझे इस बंदे के साथ पहला जो सीन उसने जो उसका जिक्र किया, उसको मुझे मारना था डंडे से, वो तो इसके एक्सप्रेशन में बिना मारे भी इतने परफेक्ट आते थे। फिर मैंने कहा वो सही आने चाहिए, फिर मैंने 2-4 लगा दिए, फिर जो एक्सप्रेशन आया, मैं सच कहता हूँ बेचारे को बहुत सहना पड़ा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा।
क्योंकि तेरी एक्टिंग में मेरा भी हिस्सा आ गया उसकी वजह से। बहुत बेहतरीन काम किया है सबने। छोटे छोटे किरदार होते हैं, एकदम छोटे किरदार, कितना बेहतरीन काम किया। मैं जैसे कहा ना कि ओपनिंग बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर और बाद में जो है सभी की बैटिंग कमाल की। बैटिंग कर रही है तो बैटिंग कर रही है, जब फील्डिंग के वक्त फील्डिंग है, बॉलिंग है, उसी तरह से सबने किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Alright, we'll take one last question. प्रकाश जी, गामा से आनंद। नाना सर ने तो कहा कि मीडियम और प्लेटफॉर्म का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, काम तो काम होता है। आपके लिए अपने दोस्त को इस फॉर्मेट में डायरेक्ट करना कैसा था? क्योंकि ये जॉनर तो आप मास्टर हो इसके, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि थिएटर, टीवी, OTT सब एक है, लेकिन आपके लिए एज अ डायरेक्टर कैसा था इनको इस लॉन्ग फॉर्मेट स्पेस में डायरेक्ट करना? कहानी कहनी है, पात्र को सही तरीके से दिखाना है और एंगेजिंग बनाना है, चाहे कोई भी माध्यम हो, फिल्म हो, OTT हो, थिएटर हो, जैसा इसने कहा, वो इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट उसी तरह की होती है। और हम काम करते वक्त ये थोड़ी देखते हैं कि यार ये कहाँ आएगा, कहीं भी आ जाए, कोई भी देख, उसकी शक्ति उतनी ही होनी चाहिए, वहां कोई कमी ज्यादा नहीं होती, ना ही मेरे स्केल में कमी होती है। मतलब फिल्म बनाऊं, राजनीति बनाऊं तो, या ये संकल्प बनाऊं तो स्केल में कहीं कोई कमी होती नहीं है। थैंक्स टू द पीपल हु बैक माय प्रोजेक्ट। कहीं कहीं से रोते गाते पैसे तो दे ही देते हैं, तो बन जाता है। हमारे यहाँ पहले ज़माने में अभी जैसे उसने बताया हिसाब से फ़ोन करने के बाद, मैं समझता हूँ मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते, कलाकार होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रकाश अगर मुझे फ़ोन करता है तो मैं फ़ोन उठाऊँ, मेरे मैनेजर से बात करो, मेरे एजेंसी से बात करो, कि मुझे बड़ा बुरा लगता है। एक इतना कोई डायरेक्टर तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में काम देना चाहता है तो मैं एजेंसी से मेरी उतनी औकात नहीं है। हम आर्टिस्ट को समझना चाहिए, बदौलत इनके हम उनके वजह से है, तो हमको पता चलना चाहिए। लेकिन हम इतने बड़े बन गए हैं ना आर्टिस्ट होने के नाते, हमें लगता है कि हमारे ये दवा इनका चलेगा, बगैर किसी को लेके, कोई स्टार लेके ये बंदा फिल्म बना सकता है और उसे हिट बना सकता है। तो मुझे लगता है कि हम इनके बदौलत नहीं, वो हमारे बदौलत नहीं, ये मानना चाहिए हमको। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कहानी आपने किस मतलब वजह क्या है, ये कैसे सूझी आपको? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी। आपकी उम्र कितनी है? हाँ, 40। तो इतने में ये ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कहानी कहाँ से आपने? जोर से ऊपर। हाँ, मैं बिहार में पली बड़ी हूँ। हाँ, मेरे पिताजी ब्यूरोक्रेट हैं। 29 साल की करियर में 41 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ, सो विच मीन्स ही वाज डूइंग अ गुड जॉब। तो मैंने ये पास से देखा है, बिहार में पली बड़ी हूँ, सो एक राजनीति की समझ है। वहाँ पे रिक्शे वाले के साथ भी आप बैठे हैं तो वो बहुत सारी इस तरह की बातें करता है। सो इट्स बाय अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, आप वहाँ पर हैं तो ये सब आपके अंदर आता ही रहता है। सो फिर जब प्रकाश सर से मैं मिली और ये कहानी के लिए, ही वाज द बेस्ट पर्सन, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। आप लिखती बड़ा अच्छा, बोलती बहुत कम है। बहुत अच्छा, बहुत। हम बड़े खुशनसीब हैं कि मान साहब का रोल हमारे हिस्से में है इसकी वजह से। और मैं सच कहता हूँ, प्रकाश जब कहता है कि नाना ये करना है, पूछो उसे, कि मैंने कभी ये नहीं पूछा कि ये, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, सच्ची मुझे लगता है करना, हाँ मुझे करना, तो मैंने करना। तो इतना आसान हो जाता है कि जिम्मेदारी पूरी उसके ऊपर डाल दो। और वो देख लो आप, बहुत बेहतरीन कुछ बनाया है। मैं अभी उसको पूछ रहा था कितने मिनट का है पूरा सीन, 10 एपिसोड्स है तो 400 मिनट। 400 मिनट मैंने कहा ये लगातार देख पाएंगे तो कहता मैं देख लेना, एक बार लगाएंगे तो वो पूरे 400 मिनट वो देखते रहेंगे। तो मैं वो इमीडिएट 24 आवर्स को मल्टीप्लाई करने लगा, कितने दिन लगे। धन्यवाद, बेहतरीन बेटे, तू बहुत अच्छा
थैंक यू थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दो क्वेश्चन और लेते हैं, अंजलिका मैम एंड प्रशांत सर, वेलकम टू। प्रकाश जी, सवाल आपसे रहेगा कि संकट जिस वक्त पे आ रहा है, अभी देश और दुनिया में जो हालात हैं वो थोड़े ठीक नहीं है, आपको लगता है सही टाइमिंग है? और दूसरी चीज़ ये कि देश के सोशियो पॉलिटिकल पे तो आपकी नज़र रहती है, दुनिया पे जो चल रहा है उस पर आप, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये प्लेटफॉर्म उस चीज़ के लिए सही नहीं है। एक सेकंड, और दूसरा सवाल नाना सर से भी है कि अगर आप जो आपने कहा कि OTT आपका पहला ये कर रहे हैं, आप सीरीज देखते हैं क्या? और देखते हैं तो आप एक ही बार में सारा देख लेते हैं या एपिसोड्स निर्भर होता है वो कितनी पकड़ है उसमें। मैं तो पहले एपिसोड में उसको उसके ऊपर वो क्रॉस मार दूँ, वो पकड़ने वाला कितना है, कितनी ताकत है उसमें आपका। एक तो घिनौनापन है नहीं इसमें, जो है वो बहुत क्लीन। मुझे वैसी सीरीज वो अच्छी नहीं लगती कि जहाँ जो मुझे नहीं अच्छा। प्रकाश जी आप बोलिए। क्योंकि इसमें इतना नहीं, समय अच्छा है, अच्छी कहानी के लिए हर समय अच्छा है। समय देख करके रामायण महाभारत थोड़ी पढ़ा जाए। संकल्प जो कि आएगा Amazon MX Player पे। Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here. last question for Zishan, if I Please may. last बोल दिया आपने। Hi Zishan, Kavisha from Bollywood Element. First of all, congratulations to the team. The trailer was amazing. Zishan, जैसा कि आपको अब तक आपकी फिल्मोग्राफी में देखा है, मोस्टली पर्सनली आई नो 80 हो गया, क्रिमिनल जस्टिस हो गया, तेरे इश्क में आपका तो छोटा सा डिब्यू था जिसने पूरे भारत को गूज़बम्प्स दे दिए। एक ये जो सीरियस काइंड ऑफ जॉनर्स होते हैं ना, इससे आपको ज़्यादा जाना जाता है ऐसा मुझे लगता है। एंड देन संकल्प में भी ऐसा ही एक रोल था जहाँ पे यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट। और ये जो नाना जी ने बोला कि आप जो आंखों से पोर्ट्रे कर देते हैं, तो इज इट लाइक हैव यू फाउंड कंफर्ट इन दीज काइंड ऑफ रोल्स या जॉनर्स ओनली, और कुछ ट्राई नहीं करना, या फिर यू आर बीइंग व्यूड इन दैट जॉनर ओनली के यू बीइंग इन दैट रोल आप बेस्ट करोगे, इसलिए आपको लिया जाए? ये तो आई थिंक कोई मेकर ज़्यादा बेटर बताएगा, पर हाँ ज़्यादा सीरियस काम पीछे आए, पर कॉमेडी के भी आए। और आई होप कि तेरे इश्क में वाला कैरेक्टर और 80 का कैरेक्टर सेम नहीं लग रहे थे, सेम नहीं थे, उस पर ठीक है। सीरियस जॉनर की फिल्म्स है, शो है, आई थिंक आप देखिए तो आप ज़्यादा इजीली समझ पाएंगी। उस तरह से उतना ग्रिम सीरियस वर्ल्ड नहीं है, सोशल पॉलिटिकल थ्रिलर। थ्रिल में बहुत सारे और फैक्टर्स भी आते हैं, तो आई थिंक 11 तारीख को आप देखेंगी तो होगा। बाकी हाँ, एज एन एक्टर कोई भी एक्टर चाहता है कि अलग अलग चीज़ें वो करता रहे। आई डोंट थिंक किसी भी एक्टर को कंफर्ट में रहना कोई बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आई थिंक हम लोग शायद एक लौकिक और ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं कि थोड़ा कुछ ऐसा मिले जो हमें थोड़ा सा परेशान करे, थोड़ा विचलित करे। तो एक वो सर्च अभी भी चल रही है और आई थिंक वो चलती रहेगी। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ अलग तरह के कैरेक्टर्स मिले, तो ये काफ़ी अलग है वैसे। एक्टरों को सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी परेशान करती है बताओ? जब उनको कुछ करना नहीं हो।